अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज मैं आपको चंद बातें ऐसी बताऊंगी कि जिन पर अगर आप अमल कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली ला सकते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। देखें, हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। असलियत में ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा फोकस देनी है, ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपनी छोटी छोटी हरकतों को देखना होगा, आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना होगा, आपने अपनी छोटी छोटी आदतों को देखना होगा। और आज इसी सिलसिले में चंद बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी कि जिन पर अगर आप अमल कर लें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सकता है। देखें, सबसे पहली बात, कभी भी गुस्से में कोई फ़ैसला ना कीजिए और ना ही गुस्से में किसी को कोई जवाब दें। हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि मैं तो गुस्से में था, मुझे जो है ना वो गुस्से पे काबू नहीं है, और आप कुछ भी ऑल फॉल या गलत अपने मुंह से निकाल देते हैं। और फिर होता क्या है कि जब आपका माइंड एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है तो फिर आपको पछतावा होता है कि काश मैं उससे एक बात ना कहता, या काश मैं उस वक्त गुस्से में अल्फाज ना दोहराता। या फिर आप कह देते हैं कि मैं जो है वो गुस्से में था, मुझे गुस्से पे काबू नहीं है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखें, आपके उस वक्त गुस्से होने में आपकी तो ये आदत में शुमार हो गया, लेकिन सामने वाले को कितनी तकलीफ़ हुई इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। और बाज़ औक़ात गुस्से में ही हम अपने बहुत से करीबी रिश्तों को खो देते हैं। तो बेहतर है कि जब आप गुस्से में हों तो उस वक्त खामोश रहा जाए, और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर आप उस जगह से उठकर चले जाएं। जैसे कि इस्लाम में भी है कि गुस्से के वक्त, गुस्से की हालत में अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और बैठे हैं तो लेट जाएं। तो कोशिश करें कि अपने गुस्से को काबू करने के लिए मुख्तलिफ़ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि आपका गुस्सा कंट्रोल रहे। इसमें ना आपका नुकसान होगा और ना ही आपके प्यारों का नुकसान होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगी कि जब आप बेहद खुश हों तो उस वक्त आप कोई फ़ैसला ना लें। जैसे कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। जिस तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में किए गए फ़ैसले नुकसानदेह होते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा खुशी में भी किए गए फ़ैसले गलती का बाइस बनते हैं। बाज़ों का जब हम खुश होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, और हम अक्सर किसी से कोई वादा कर लेते हैं या कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, और फिर बाद में ये होता है कि हमें पछतावा होता है कि उस वक्त तो मैंने खुशी में आके कमिटमेंट कर लिया और अब ये मुझ पर बोझ बन गया है। देखें, आपका किया गया वो वादा सामने वाले के अंदर एक उम्मीद पैदा कर देता है, और फिर होता क्या है, किसी भी मजबूरी की बिना पर अगर आप वो वादा पूरा ना कर सकें तो सामने वाले की उम्मीद टूट जाती है, और किसी की उम्मीद को तोड़ना अल्लाह ताला को भी नापसंद है। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगी कि जब भी आप दुखी हों या बहुत ज़्यादा सदमे में हों या अफसोस में हों तो कोई फ़ैसला ना करें। देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि जब आप गुस्से में हैं या जब आप बहुत खुशी के कंडीशन में हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप किसी किस्म का कोई डिसीजन ना लें, किसी किस्म का कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप चूँकि अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते तो आप जो है वो इसमें कोई भी एक गलती हो सकती है, और फिर आपको सारी उम्र ये गिल्ट रहेगा कि मैं दुखी था और मैंने उस कंडीशन में ये फ़ैसला किया था जो कि अब मेरे गले पड़ गया है। और इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि जब आप अपने किसी प्यारे से झगड़ा करते हैं या आपका किसी अपने दोस्त के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, ना इत्तेफाकी हो जाती है, तो आपको एक अफ़सोस सा होता है दिल में, और इस अफ़सोस को लेकर आप जो है वो ऑल फॉल मुँह से कहने लगते हैं, और फिर आप उससे ज़िंदगी भर के लिए नाता तोड़ देते हैं और आप कहते हैं ठीक है, तुम्हारा और मेरा मामला ख़त्म और रिश्ता ख़त्म। लेकिन जब बाद में आपको ख्याल आता है तो आपको बेहद अफसोस होता है कि मैं चूँकि गुस्से के वक्त एक दुख सा मुझे हो गया था कि उसने भी आगे से मुझे कोई रिप्लाई कर दिया था, तो मैंने खामखा ये रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देता। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप इन 3 बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि आप हमेशा कोई भी काम करें तो उसको 100 बार सोच कर करें, और इसमें आपका भी फ़ायदा है और आपके अपनों का भी बहुत फ़ायदा है। उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएंगी। इन पर अमल ज़रूर कीजिए। मैंने प्रैक्टिकली इन पर अमल करके देखा है तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर आप भी अमल करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया।